भीलवाड़ा जिले में आसीन थाना क्षेत्र के पड़ासोली गांव में बुधवार सुबह किराना और कुरकुरा एजेंसी के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। समय रहते आग पर काबू पा लेने से करीब 100 मीटर दूर स्थित गैस एजेंसी का गोदाम सुरक्षित रहा और बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार बड़ा खेड़ा निवासी शंभूलाल गुर्जर ने पड़ासोली गांव में किराए का गोदाम लेकर काला भाटा एजेंसी आसीन के नाम से कुरकुरा, बिस्कुट और अन्य किराना सामग्री का थोक भंडारण किया हुआ था। सुबह गोदाम से धुआं उठता देख लोगों ने सूचना दी, जिसके बाद नगर पालिका की दमकल, आसीन पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पूरा स्टॉक जल चुका था। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर आग के कारणों की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा जिले को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से संगम उद्योग समूह के 1 लाख पौधे और 5000 ट्री गार्ड वितरण अभियान के तीसरे दिन अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन हरितिमा ने आमजन को पौधे और ट्री गार्ड वितरित किए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए पौधारोपण जरूरी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प ले, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण मिल सकेगा। समूह के प्रबंध निदेशक अनुराग सोनी ने बताया कि तीसरे दिन 880 पौधों और 556 ट्री गार्ड का वितरण किया गया। पौधा वितरण प्रभारी बाबूलाल जाजू ने बताया कि 40 प्रजातियों के गमलों, क्यारियों, फूलों, फलों और छायादार पौधे वितरित किए जा रहे हैं। प्रथम चरण के तहत 2 अगस्त तक पौधों का वितरण जारी रहेगा। संगम उद्योग की तरफ से ये जो हर साल पिछले 10 सालों से निरंतर ये परंपरा निभाई जा रही है, ये वाकई काबिल तारीफ है। 1 लाख पौधे और इतनी बड़ी संख्या में ट्री गार्ड्स सभी को उपलब्ध करवाना बहुत ही नेक कदम है और इससे हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ी लाभ पहुंचने की पूरी आशा है। और हमें इन सब से आह्वान मैं करूंगी हमारे भीलवाड़ा निवासियों से कि वे सभी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आएँ और यहाँ पधार करके यहाँ से पौधे ग्रहण करें और साथ में उनका पालन पोषण, जो भी उनका संरक्षण है, उसका विशेष ध्यान रखें। भीलवाड़ा में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर रेलवे स्टेशन के पास स्थित श्री छोबावड़ी सगस जी रत्नेश्वर महादेव मठ में बुधवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त कर धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। महंत साध्वी देवगिरी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी 2 दिवसीय महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। पहले दिन मंगलवार रात भव्य भजन संध्या आयोजित हुई, जिसमें भजन गायकों ने गुरु महिमा और भक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी। दूसरे दिन प्रातः हवन, गुरुचरण पूजन, समाधि पूजन, भजन संध्या तथा महाप्रसादी का आयोजन हुआ। पूरे कार्यक्रम के दौरान संत महात्माओं का सान्निध्य श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहा। महंत साध्वी देवगिरी ने कहा कि गुरु ही जीवन को सही दिशा देने वाले साक्षात परब्रह्म हैं। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए गुरु के बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने श्लोक का पाठ किया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज सभी को गुरु पूर्णिमा महापर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2 दिवसीय गत जब वीडियो हुआ था सोशल मीडिया पर, तब बताया था कि भी 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ भव्य बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। 28 को भजन संध्या, रात्रि काल में भजन संध्या हुई थी, बड़ी भव्य भजन संध्या थी और उसमें काफ़ी भक्तों की भीड़ रही थी उसके अंदर और भव्य आयोजन हुआ। आज भी गुरु पूर्णिमा का सवेरे से 7 बजे से लेकर के अभी 2-2:30 बज गई है, जिसमें लेकर के पूजा अर्चना से लेकर के समाधि पूजन हुआ बाल बापू नागाजी महाराज का। और ये कार्यक्रम आज सुबह से लगातार चल ही रहा है और बड़े धूमधाम से दिव्य तरीके से मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा पर भीलवाड़ा शहर और जिले भर के मंदिरों, मठों व आश्रमों में श्रद्धा और भक्ति का वातावरण रहा। गांधीनगर स्थित श्री निम्बार्क आश्रम में महंत मोहन शरण शास्त्री के सानिध्य में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पाठ और गुरुचरण पादुकाओं का पूजन हुआ। इसके बाद महंत मोहन शरण महाराज ने नए दीक्षार्थियों को दीक्षा प्रदान की तथा गुरुदेव की महाआरती आयोजित की गई। श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर में महामंडलेश्वर बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में गुरु पूजन हुआ। श्रद्धालुओं ने गुरु वंदन कर आशीर्वाद लिया और गुरु दीक्षा ग्रहण की। इस अवसर पर हनुमान जी की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार भी किया गया। गुरु पूर्णिमा पर जिले भर के मंदिरों और आश्रमों में सत्संग, प्रवचन, प्रसाद वितरण, आरती और भंडारों का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी
और पूरे दिन धार्मिक आयोजनों में उत्साह व भक्ति का माहौल बना रहा। भीलवाड़ा की हरि शेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन के सानिध्य में उदासीनाचार्य श्रीचंद्र जी महाराज, सद्गुरुओं की समाधियों, धूना साहब, आसन साहब, छनी साहब तथा चरण पादुकाओं का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया गया। गुरु पूर्णिमा पर गुरु भाई, शिष्य और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आश्रम पहुंचे तथा गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। सेवा सुमिरन की परंपरा के तहत अन्न क्षेत्र की सेवा, गोसेवा, प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन किया गया। शाम को आरती और सत्संग के बाद श्रद्धालुओं को भंडारा प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर बाबा शेवाराम साहब का मासिक प्राकट्य उत्सव भी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। पूरे आश्रम परिसर में दिन भर धार्मिक उल्लास और भक्ति का वातावरण बना रहा। सनातन संस्कृति का महान पर्व है ये गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलारी, आपने जिन गोविंद दियो मिला। गुरु है जो गोविंद से मिला सकता है, पर गोविंद कभी गुरु से नहीं मिला सकता। इसलिए कहा गया है जीवन में मनुष्य को गुरु अवश्य करना चाहिए। और उसके साथ ये भी है कि पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए पहचान के। गुरु आजकल जो परंपरा चली हुई है गुरु की दीक्षा, वो गुरु की जो दीक्षा में परमात्मा का नाम गुरु जो देता है, वो नाम उस जीवन के मुक्ति को बंधन से काट के, इसीलिए वो गुरु से जो दीक्षा में लिया जाता है, परमात्मा का नाम लिया जाता है। वो भीलवाड़ा में गुरु पूर्णिमा पर शहर सहित जिले भर के मंदिरों, मठों और आश्रमों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सीताराम जी की बावड़ी में सुबह से गुरु पूजन, चरण पादुका पूजन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने गुरुजनों के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। शहर से लेकर गांवों तक सत्संग, प्रवचन, आरती, महाप्रसादी और भंडारों का आयोजन किया गया। बालाजी मार्केट स्थित पेच के बालाजी मंदिर में श्रीमद् भागवत प्रचार समिति के तत्वावधान में गुरुदेव स्वामी विद्यानंद सरस्वती की चरण पादुकाओं तथा मंदिर के पूर्व पुजारी स्वर्गीय पंडित गोविंद शर्मा के चित्र का पूजन विद्वान पंडितों ने कराया। महंत पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि जो श्रद्धालु भगवान हनुमान को अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने हनुमत पूजन के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भाग लेकर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। गुरु पूजा महोत्सव आज पेच के बालाजी में अत्यंत ही ठाठ बाट से मनाया गया। संपूर्ण कार्य वैदिक रूप से ही संपन्न हुआ। प्रातः जिन भक्तों ने किसी को गुरु नहीं बना रखा है, जो हनुमान जी को गुरु भाव से गुरु बनाना चाहते थे, उनको सबसे पहले हनुमान कृपा करा के गुरु दीक्षा एवं हनुमान जी को गुरु बनाया गया। उपरांत श्रीमद् भागवत प्रचार समिति के सदस्यों द्वारा एवं बालाजी मंदिर के भक्तों द्वारा स्वामी श्री विद्यानंद जी सरस्वती वरुमाल एवं मंदिर के पुजारी स्वर्गीय पंडित जी गोविंद जी शर्मा की पूजन विधि विधान से की गई। प्रदेश सरकार के निर्देश पर गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भीलवाड़ा जिले भर में गुरु वंदन कार्यक्रम श्रद्धा, उल्लास और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने विभिन्न आश्रमों, मठों और मंदिरों में पहुंचकर संतों, महंतों और आचार्यों का अभिनंदन किया तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गुरु वंदन संदेश भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आसीन में विधायक जब्बर सिंह सांखला ने पाटन स्थित नृसिंह द्वारा में रामकृष्ण दास महाराज तथा सवाई भोज एवं श्री देवनारायण मंदिर में सुरेश दास महाराज का सम्मान किया। जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीना ने दातड़ा धाम में निर्मल राम वैष्णव और संकट हरण हनुमंत धाम में जगदीशपुरी महाराज का वंदन किया। मांडल क्षेत्र में दीपपुरी महाराज और श्रवणनाथ महाराज का अभिनंदन किया गया। शाहपुरा, मांडलगढ़, सहाड़ा और भीलवाड़ा शहर में भी जगत गुरु रामदयाल महाराज, रामदास महाराज, रामबालकदास महाराज, रामस्नेहीदास महाराज, मदन मोहन दास महाराज, बनवारी शरण खाकिया महाराज, हसराम उदासीन, संत दास महाराज और बाबूगिरी महाराज का सम्मान किया गया। संतों ने इस पहल की सराहना करते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण के लिए मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। भीलवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु वंदन कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। मीडिया प्रवक्ता एवं प्राध्यापक सत्येंद्र माली ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्राध्यापक भागचंद जैन ने भारत की गौरवशाली गुरु शिष्य परंपरा पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को गुरु के प्रति आदर, निष्ठा और समर्पण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गुरु ही शिष्य के जीवन को सही दिशा देकर उसमें नैतिक और मानवीय मूल्यों का विकास करते हैं।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह गहलोत ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों से गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य अंकिता उपाध्याय, प्राध्यापक राजेश कुमार शर्मा, प्राध्यापक सुरेंद्र सिंह चौहान सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।